Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. होप यू पीपल आर डूइंग वेल. और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBO 03 के फॉर योर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024. एंड आई होप अभी तक आपके जो 2 एग्जाम हुए हैं आपको वहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हुई होगी प्रिपरेशन में. तो चलिए डिस्कस करते हैं IBO 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स. अब इस पेपर का पैटर्न बता दूं तो यहाँ पे आपको जनरली पेपर में जो देखने को मिलते हो वो है आपके शॉर्ट नोट्स. इसके साथ साथ हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, कोई डिफरेंस के लिए एज सच कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस अलग से नहीं आता या फिर अलग से कोई सेक्शन नहीं डिफाइन किया गया है. ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है EPZ एंड EOUs ऑब्जेक्टिव्स एंड इंसेंटिव्स क्या क्या दिए जाते हैं एंड ड्यूटी एग्जेम्पशन और रिमिशन स्कीम ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 5 से. ठीक है, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी आप सब में से काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बोला कि मैम आप प्लीज़ यूनिट्स मेंशन कर दीजिए ताकि वो हमको देखना थोड़ा ईजी हो. ठीक है, तो आई विल ट्राई कि और भी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर यूनिट प्रोवाइड कर दूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथन एंड वीकनेस ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट प्रोसीड्स या एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स. दिस इज यूनिट 9. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द अग्रीमेंट ऑफ मल्टी फाइबर अरेंजमेंट रिलेटिंग टू टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया. ये आपका है यूनिट नंबर 9 से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MDA दैट इज मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम. ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 4 से. नेक्स्ट है EPCG दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम. ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से. नेक्स्ट है हमारा इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. ये है यूनिट नंबर 12 से. नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग. ये आपका यूनिट नंबर 2 से है. और नेक्स्ट है यहाँ पे एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन. ये आपका है यूनिट नंबर 4 से. ठीक है, अब जो आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है अगर आप इसमें देखोगे ब्लॉक्स जो आपके मेंशन किए हुए हैं वो सिलेक्टेड मार्केट के अकॉर्डिंग दिया हुआ. जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बारे में बात करी गई है यहाँ पे, देन आपके हैंडीक्राफ्ट मार्केट के बारे में बात करी गई है. ठीक है, फिर आपके केमिकल मार्केट के बारे में बात करी गई. तो इस तरीके से डिफरेंट मार्केट्स के आपको सिनेरियोज दिए हुए हैं. ठीक है, अब हर एक मार्केट के एस्पेक्ट से आपको सब कुछ जानना है कि उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, प्लस उनके ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं या ट्रेड में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं. क्योंकि इन सब से आपको जनरली यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोवाइड किए हैं तो आपका वो इजीली कवर हो जाएगा. ठीक है, प्लस आपकी जो इंडस्ट्री है पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. तो यही तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट है इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन द लेदर एक्सपोर्ट. ये है हमारा यूनिट नंबर 11 से. नेक्स्ट है सैप्टा एंड साक. ये है यूनिट नंबर 19 से. ठीक है, और ये आपको इम्पोर्टेंट भी है सार्क एंड सैप्टा. अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस भी प्रोवाइड किया हुआ है यूनिट 3 के लिए, सॉरी IBO 3 के लिए. ठीक है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा और आपको मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी. आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जनरली आपकी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, ठीक है, जो भी हम मार्केट की बात कर रहे हैं जैसे लेदर एक्सपोर्ट मार्केट है या लेदर की मार्केट है, ठीक है, जितनी भी आपकी टेक्सटाइल की मार्केट है इन सब पे मैंने आपको थोड़े वीडियोज़ प्रोवाइड किए हुए हैं. तो आप वीडियोज़ को ही रेफर कर लेंगे तो आप ऑलरेडी एक अच्छा अमाउंट कवर कर लेंगे. ठीक है, तो मैं लिंक आपको आई बटन में यहाँ ऊपर शेयर कर दूंगी. ओके, नेक्स्ट है बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू EPZ एंड EOUs. तो ये है हमारा यूनिट नंबर 7 से और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ये है यूनिट नंबर 8 से. मेजर कंस्ट्रेंट्स इन इंडो जापानीज ट्रेड. ये है यूनिट 18 से. देखो सिमिलरली आपका यहाँ पर भी है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कंट्रीज के साथ ट्रेड कैसे है. ठीक, तो अब आपको यहाँ पे क्या जानने की ज़रूरत है कि इंडिया का ट्रेड पर्टिकुलर कंट्री के साथ कैसा है, किस चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं. नाउ द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज ट्रेड.
ट्रेड का क्या मतलब है, ठीक है। कई बार होता है आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो कि ट्रेड क्या। ट्रेड में दोनों ही चीज़ें आती हैं, एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे सिर्फ ट्रेड बोला है तो इसका मतलब आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही बताना उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, या फिर अगर आपका लेदर का है तो अगर मान लो कोई इंडस्ट्री का है तो अगर ट्रेड पूछा है तो दोनों के लिए ही बताना है कि एक्सपोर्ट क्या करते हैं और इम्पोर्ट क्या करते हैं, ठीक है। ट्रेड का मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट है ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया, ये है आपका यूनिट नंबर 20 से। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फेमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये है हमारा यूनिट नंबर 6 से। नेक्स्ट है एवेन्यूज एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इंडियाज केमिकल एक्सपोर्ट, ये है यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट है इंडिया CIS ट्रेड रिलेशंस, ये है हमारा यूनिट नंबर 17 से। और लास्ट है इसमें बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू SEZs, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 7, ठीक है। अब फेरा और फेमा में यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। फेरा वर्सेस फेमा एक बार ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी टू बैलेंस POP account and discuss the two policy measures that have been affect significant changes in India's balance of payment position. What have been the major cause or main cause of the adverse balance of payment position in India? Discuss it, ठीक है। तो ये है आपका यूनिट नंबर 2 से। एंड आई होप कि अभी मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आते ही आता है, और आई गेस आप सबने ये विटनेस भी किया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है, ठीक है। तो हमेशा से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऑलरेडी आपका BOP प्रिपेयर्ड ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई गेस, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजंस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हाउ हैज़ इट बेनिफिटेड द एक्सपोर्टर्स ऑफ अवर कंट्री, डिस्कस विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, ये है आपका यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द रीसेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया, हाउ इट हैज़ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द इनफ्लो ऑफ FDI इन इंडिया, तो ये है हमारा यूनिट नंबर 6 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको डिफरेंस दे दिया गया है FDI और आपका PI में, ठीक है, तो ये ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट हाउसेज, discuss the benefits and facilities provided to such export houses as a part of India's foreign trade policy, तो ये है हमारा क्वेश्चन यूनिट नंबर 7 से। और ये मैंने बताया कि ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई भी एक्सपोर्ट हाउस के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक आपको दिया हुआ है, तो बहुत बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है describe Indo-US trade in terms of composition of exports and imports, what are the major constraints in Indo-US trade and how can be overcome, तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 16 से, ठीक है। अब देखो मैंने आपको यही बताया कि जो भी अगर क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पोजिशन का, जैसे क्वेश्चन आया है तो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड लिखा होता तो आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यहाँ पे दोनों ही बताना था, आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ बता दिया क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिखना होगा। बट अगर नहीं मेंशन होता तो इसलिए मैंने बताया कि अगर ट्रेड लिखा है तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आप दोनों ही इंक्लूड करके अपने आंसर को लिखोगे, ठीक है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, जनरली हर एक कंट्री के साथ देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन में यही चीज़ें ही पूछेगा, ठीक है। तो आप सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या कर सकते हो, एक पैटर्न बना सकते हो, ठीक है, कि कुछ पॉइंट्स बना लो, जैसे किसी की कंट्री के साथ देख रहे हो सबसे पहले उसका कॉम्पोजिशन लिख लो, ठीक है। कॉम्पोजिशन में बेसिकली क्या लिखोगे, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ठीक, उनको ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं। तो एक कंपैरिजन चार्ट टाइप का भी बन जाएगा और आपको याद रखने में भी थोड़ा ईजी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इन दिस रिगार्ड एंड गिव एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर
6 से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजंस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड ड्यूटी एग्जम्पशन और रेमिशन स्कीम। ये है यूनिट 5 से, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, जनरली शॉर्ट में भी आया है लेकिन आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको लॉन्ग के एस्पेक्ट से ही प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट द नेशनल एक्सपोर्ट एफर्ट, इंडिकेट द कंस्ट्रेंट्स हैम्परिंग सच एफर्ट्स। ये है यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, डिस्क्राइब द गाइडलाइंस ड्रॉन अप फॉर अ मोर रियलिस्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम। ये भी आपका कहाँ से है, यूनिट नंबर 4 से है। ठीक, नेक्स्ट है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर आफ्टर द फेज आउट ऑफ MFA, हाउ एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल आइटम्स कैन बी इंक्रीज फ्रॉम इंडिया एंड व्हाट आर द इश्यूज एंड यूनिक चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड आफ्टर MFA पीरियड। तो ये है आपका यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SAFTA, describe briefly about the formation and objective of and the hurdles member countries are facing at the time amongst themselves, what is the composition of India's trade with SAFTA member countries, and next है इसमें what are the objectives of SAARC and examine India SAARC trade prospects। ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 19 से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया सार्क ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स, इसी तरीके से आपको क्या मिल सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं इंडिया के, ये आपको याद रखना है। तो उसमें आपको ये पॉइंट भी और ऐड करना होगा, क्योंकि ये सभी के लिए आपको देखना होगा कि किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया के ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं। ठीक, आई गेस समझ में आ गया ये, और इस पर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया हो गया है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर लो, आपको ऑलरेडी ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी पता चल जाएगा कि सार्क क्या है, SAFTA क्या है, और SAFTA क्या है, SAPTA क्या है। ठीक, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट्स एंड, तो ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा how are exports of service different from merchandise exports, discuss main issues of international trade in services, what services are exported from India, discuss the steps taken by the GOI in promoting export of services। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 15 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, व्हाट स्ट्रैटेजीज वुड यू सजेस्ट टू रियलाइज फुल एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इंडियन कैंडीक्राफ्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज, स्टेट द वेरियस मेजर्स एडॉप्टेड फॉर द पर्पस। Next है discuss the problems faced by the engineering goods export in India, suggest suitable strategies to promote the export of engineering goods from India। तो ये क्वेश्चन आपके हैं यूनिट नंबर 10 से और 13 से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रिप्स, हाउ दिस एग्रीमेंट हेल्प्स इन ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 5 से। ठीक, नेक्स्ट है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ मार्केट फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स, डू यू थिंक EU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर इंडिया, substantiate your answer with the help of various commodity analysis, what measures would you suggest at the corporate and government level to promote to this market। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है यूनिट नंबर 17 से। नेक्स्ट है एनालाइज द एक्सपोर्ट ट्रेंड एंड मार्केट पोटेंशियल ऑफ एनी टू मेजर सर्विसेज इन ईच ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सर्विस सेक्टर। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 15 से। नेक्स्ट है हाउ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैन बी सेड टू बी एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, गिव द डायरेक्शंस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड द कमोडिटी कंपोजिशन ऑफ द सेम। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 1 से। और लास्ट है व्हाट इज आसियान ब्लॉक, एक्सप्लेन द इंडो आसियन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस एंड असेस ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया आसियान कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 17 से। ठीक है, सॉरी अ स्मॉल करेक्शन टू दिस, ये आपका यूनिट नंबर
19 से है। ठीक है, इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बार कर भी देती हूँ। ये हमारा यूनिट नंबर 19 से। ठीक है, सो यहाँ पे होता है हमारा वीडियो एंड। ओके, और यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और प्लीज़ इनको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब इट, और प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और मैं आपके लिए यहाँ पे किस तरीके के वीडियोस पोस्ट कर सकती हूँ, या फिर आप लोग के लिए क्या क्या अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।